हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ में कितना लॉ है? 3 लॉ है। तीनों लॉ को हम लोग आज बारी बारी से पढ़ेंगे। बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो पहला नियम क्या है? पहला लॉ क्या है? ईच प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of force। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम समझते हैं। अभी ये मान लिया जाए सन है, ठीक है। तो सन के अराउंड क्या करता है? प्लैनेट जो होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। पहला नियम यही है। मान लिया जाए यहाँ पर प्लैनेट है, ठीक है। ये प्लैनेट क्या करता है? इस सन के अराउंड, ये क्या है आपका? सन है, ठीक है। ये आपका सन है, तो ये सन के अराउंड में क्या करता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट जो होता है वो मूव करता है। पहला लॉ, केपलर्स का पहला लॉ क्या है कि सन के अराउंड में आपका इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता है। पहला नियम, ठीक है। चलिए, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सन के अराउंड क्या करता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में आपका प्लैनेट क्या होता है? मूव करता है या फिर रिवॉल्व करता है, ठीक है, घूमता है। चलिए, पहला नियम क्लियर हो गया होगा। ये फिगर भी आप लोग चाहोगे तो बना सकते हो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नियम में, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में आप लोग चलिए करते हैं। पहले हम लोग डिफरेंशियल लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, सेकेंड नंबर, द position vector of a planet from the sun sweeps out equal areas in equal interval of time, that is, यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग दैट इज करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? द एरियल velocity of a planet around the sun is constant। इस चीज को हम लोग भी समझेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहां से आपका क्या हो गया? d/dt आपका क्या हो गया? इस एरियल वेलोसिटी। चलिए, यहां तक अभी समझ में नहीं आया होगा। अब हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, तब उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का पिक्चर आप लोग ऐसे बना लोगे, है ना। देखिए, बहुत को क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं कि एक स्फीयर टाइप का, देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करते हो कि एक स्फीयर टाइप का, एक सर्कल टाइप का आप लोग कर देते हो ऐसे करके। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चपटा, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है माइनर एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर हम लोग मान लिए कि ये मूव किया आपका dA, ठीक है। एरिया यहाँ से आपका टाइम लगा dt, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग यहाँ से मान लिए सन है, इस पर कहीं भी, और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मान लिए P, ठीक है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है
द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में, अगर मान लिया जाए सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, तो अभी ये कहाँ पर प्लैनेट है, इस जगह पे, तो कुछ समय के बाद ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हुआ वो मान लिया हम लोग v1, ठीक है, और यहाँ पर टाइम कितना लगा t1। दूसरा देखिए, अब ये एरिया आपका कैप्चर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें, कुछ समय के बाद मान लिया जाए आपका प्लैनेट जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद आपका प्लैनेट जो होगा वो यहाँ पर आएगा, तो इसमें भी आपका वेलोसिटी क्या हुआ v2 और टाइम क्या हो गया t2। तो देखिए ये एरिया और ये एरिया, दोनों भी एरिया क्या होगा आपस में ये कांस्टेंट होगा, मतलब कि सेम होगा, है ना, दोनों ही एरिया आपका क्या होगा वो सेम होगा। इसी दूसरा आपका लॉ क्या हो गया, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो यहाँ से dA/dt, इसके आगे ये भी देखते हैं, दैट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी आपका सेम होगा, यहाँ पर भी आपका सेम होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा, सेम होगा या कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो दूसरा नियम आपका dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट। d/dt क्या हो गया आपका, इस एरियल वेलोसिटी। ये हो गया आपका मेजर एक्सिस, ये हो गया आपका माइनर एक्सिस। तो यहाँ जो पतला जो एक्सिस होगा उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, इसको बोलेंगे पूरे को मेजर एक्सिस। और हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे कि यहाँ पर ये देखिए पूरा हो गया आपका मेजर एक्सिस, लेकिन यहाँ पर छोटा वाला एस से लेकर के पी तक इसको हम लोग मान लिए सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, एस से हम लोग इसको सपोज कर लिए। दूसरा नियम भी आप लोगों को क्लियर होगा कि इसका हर एक पॉइंट पर क्या होगा आपका, ये कांस्टेंट वैल्यू देगा हम लोगों को, कांस्टेंट टाइम इंटरवल होगा कांस्टेंट एरिया में के साथ में, ठीक है। चलिए दूसरा भी क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा यहाँ पर फिगर का हम लोग यूज करेंगे, तो इस फिगर को हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो थर्ड लॉ आप लोग लिख लोगे, ठीक है। The surface of time period of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis, of elliptical orbit, of elliptical orbit। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज t² प्रोपोर्शनल टू किसके, a क्यूब। ये सेमी मेजर एक्सिस ए से हम लोग इसको डिनोट किए। यहाँ से t² का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे k और यहाँ पर क्यूब, वेयर a क्या हो गया आपका सेमी, यहाँ पर आपका j होगा ना, सेमी मेजर एक्सिस। चलिए अब इस टॉपिक को, ये आखिरी नियम जो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो यहाँ पर बात आ रहा है कि सेमी मेजर एक्सिस किसको कहेंगे, तो ये पूरे को हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस, ठीक है। जब इसको हम लोग काट दिए
यहाँ से 20 से काट दिए तो ये क्या हो गया, इधर के लिए सेमी मेजर एक्सिस ये हो गया, इधर के ये हो गया, है ना, 2 हिस्सा में बांट दिया ये एक्सिस। तो यहाँ से सेमी मेजर एक्सिस हो गया ए, जिसको हम लोग ए से यहाँ पर डिनोट किए हुए थे, ए पर हम लोग सपोज किए हुए थे कि ए को क्या मान लिए हम लोग, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड जो होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम पीरियड होगा dt, वो क्या होगा आपका, हम लोग dt को एक जगह पर t को लिए, टाइम पीरियड का बात आ गया, वहाँ पर स्मॉल आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए था, तो टाइम भी हम लोग स्मॉल लिया था dt का। तो यहाँ पर टाइम आपका क्या होगा, टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए क्यूब सेमी मेजर एक्सिस के। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल टू के साइन को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से के यूज करेंगे और यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। द सरफेस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली, देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट किए और प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ क्या, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर टी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यहाँ से प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएं तो के हम लोग वेयर के इज कांस्टेंट भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया केपलर्स लॉ। तो पहला नियम क्या था कि सन के अराउंड आपका प्लैनेट क्या करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। केपलर्स का पहला नियम क्या बताया मैंने कि सन जो है प्लैनेट के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। दूसरा क्या बताया, जो उसका एरिया था और उसका टाइम पीरियड था वो कांस्टेंट रहेगा, डी ए बाय डी टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तीसरा नियम क्या बताया मैंने कि टाइम पीरियड जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के। ये हो गया आपका केपलर्स लॉ। तीनों नियम को मैंने बतलाया, इसका डेरिवेशन भी करवाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस मैंने और भी अपलोड किए हैं, चाहोगे तो आप लोग मेरे पिछले इस वीडियोस में जा करके देख सकते हो। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस टॉपिक को आप लोग को अच्छे से तैयारी करना है। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे वीडियोस है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।